हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सोल्ट। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और ये हमारी क्या चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है। और रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग एनसीईआरटी से भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आज भी हम लोग एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है, ठीक है। अब आपने सुना तो होगा एसिड के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। लेट्स सी नाउ। अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है, एसिड जो होते हैं हमारे श्योर इन टेस्ट। श्योर इन टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। ये होंगे यहाँ पे। उसके बाद टर्न करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर। हमारा लिटमस पेपर कैसे होता है, इतनी सी एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप को हम, ये स्ट्रिप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लिटमस पेपर कहते होते हैं। और वो लिटमस पेपर क्या करता है आपका, जहाँ पे आपको एसिड की प्रेजेंस शो करता है, जहाँ भी आपका एसिड होता है उस जगह पे वो क्या कर देता है, वो ब्लू कलर में होता है और वो ये बताएगा कि यहाँ पे एसिड है, तो उसको किस में चेंज कर देता है, उसको रेड में चेंज कर देता है। हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जब हम उसको पानी वगैरह के अंदर मिक्स करते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयंस देता होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, इसका जो पीएच रेंज होती है, पीएच जो होता है एसिड का, ये पीएच हम देखेंगे आगे फर्दर चैप्टर में कि पीएच क्या होती है, <7 होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसके HCl, एसिटिक एसिड। HCl जो होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं पे एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका एक वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका एक वीक एसिड होता है, ठीक है। आया समझ यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा बेस। बेस हम किसको कहते होते हैं, बेस हमारे कैसे होते हैं, बेस आर बीटर इन टेस्ट। बेस भी कैसे होते हैं, बेस होते हैं बीटर। बीटर का मतलब क्या हो, कड़वा। लाइक हमारा जो करेला होता है ना, करेला होता है, करेले जैसा टेस्ट किसका होता है, हमारे बेसिस का होता है। और जब हम टच करते हैं तो हमें सॉप जैसा फील होता है, स्लीपी स्लीपी स्लिपरी टाइप का हमें फील होता है, सोपी टच कहते हैं जिसको। और ये क्या करता है, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस, पहले से जो लिटमस होता है वो किस में, कौन से कलर में होता है, रेड कलर में होता है, वो चेंज किस में हो जाता है, ब्लू कलर में, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन देता है। पीएच की जो वैल्यू होती है वो <7 होती है, और वहाँ पे क्या थी, एसिड की क्या थी, पीएच की जो वैल्यू थी वो <7 थी। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो द बेस। अब देखो इसकी पहचान कैसे हुई हम लोगों को कि दोनों बेस हैं। अभी यहाँ देखो हमने बात क्या की थी, जो बेस होगा वो कौन सा आयन होता है, जिसके पास OH नेगेटिव आयन होता है। सो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी है आपका सोडियम, उसके साथ में OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन इसको क्या बनाता है, इसको बेस बनाता है। और ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। स्टेट बोर्ड के अंदर इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और भरोसा हमें CBSE बोर्ड वालों का भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एसिड की अमाउंट, किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके अंदर कितना और कौन सा एसिड होता है। विनेगर होता है, सबको पता है विनेगर क्या होता है। विनेगर जैसे हम पिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना, पिकल वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे हम लोग जनरली विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर के अंदर जो एसिड होता है वो आपका एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये क्या होता है आपका एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में भी आपका कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये याद रखना, टैमरिंड के अंदर, टर्मरिड क्या होती है, टर्मरिड का मतलब होता है इमलिन।
और इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, जो आपने सुना भी होगा, आपकी स्किन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और टोमेटो का जैसे आपको पता है विटामिन सी होती है, सो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर शो मिल्क, लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, और दिस इज द मच मच इम्पोर्टेंट, आर्ट स्टिक में कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिक में कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और मिथेनोइक एसिड को ही हम लोग एक नेम से और जानते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन में आपको हो सकता है फॉर्मिक एसिड मिल जाए। सो मिथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। अब इसको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपका एमसीक्यूज में भी बन सकता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल से आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बन सकता है, और वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। जो श्योर मिल्क यानी कि जो कर्ड होता है, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमें चेंज कर दे। एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो चेंज करते हैं अपने कलर को, किसकी प्रेजेंस में? एसिड और बेस की प्रेजेंस में। अगर एसिड होगा तो वो अपना कलर अलग शो कर देंगे, बेस होगा तो अपना कलर अलग शो कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो हमारा लिटमस पेपर था, जो हमारा लिटमस पेपर था, इट्स ऑल्सो एन इंडिकेटर। अब हमने कैसे प्रूव करेंगे कि ये इंडिकेटर होता है? अगर आप एसिड डालते हो, एक बीकर है जिसके अंदर आपने एसिड डाल रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? पहले उसका ब्लू कलर था, उस ब्लू कलर से वो किस में चेंज हो गया? रेड कलर में चेंज हो गया। वहीं पे जब आपने उस बीकर के अंदर अगर आपने बेस डाल रखा है, तो बेस से वो किस में चेंज हो जाएगा? पहले रेड था, रेड से किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। सो अब ये क्या है? लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई एसिड है या बेस है। आगे फर्दर जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है जो हमें नेचर देता है। सिंथेटिक वो होता है जिसको हम लैब में बनाते हैं। और ओल्फैक्ट्रिक इंडिकेटर कौन से वाला होता है? जो इंडिकेटर हमें स्मेल से पता लगता है, जिसको हम स्मेल से डिटेक्ट करते होते हैं। जिसको आप स्मेल से डिटेक्ट करते हो तो वो होता है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब नेचुरल में कौन कौन सा आता है? टर्मरिक और लिटमस। टर्मरिक होती है आपकी हल्दी, हल्दी और आपका लिटमस पेपर। सिंथेटिक में आती है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ऑल्फैक्टरी में कौन होता है? अनियन, वनीला, ठीक है, क्लोव, ये सब किस में आते हैं? कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। अब ये देखो किसके साथ कैसा रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर को। जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में, रिएक्शन करते हैं बेस के साथ में। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, लिटमस का हमेशा पर्पल कलर रहता है, कोई चेंज नहीं होता, पर्पल ही शो होता है वो। जब हम लोगों को लिटमस के साथ में अगर एसिड दिखे तो लिटमस हमारा रेड हो जाता है। अगर हमें रिएक्शन के साथ में बेस दिखता है तो हमारा लिटमस ब्लू हो जाता है। हाइड्रोजना फ्लावर्स ये भी क्या काम करते हैं? एज ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, हाइड्रोजना फ्लावर्स जो हैं जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ब्लू होते हैं, एसिड में ब्लू होते हैं, बट जैसे ही रिएक्शन जो होता है बेस के साथ रिएक्शन होती है तो पिंक हो जाते हैं। टर्मरिक येलो, येलो होती है, और जब भी बेस के साथ में रिएक्शन कर लेती है तो वो किस में चेंज आती है? वो रेड में चेंज जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स जो अगर रिएक्शन इंडिकेटर की फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको आप किस में बनाते हो? जिसको हम लैब में बनाते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे पास कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? दीज आवर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोप्थलीन जो है एसिड के साथ में वो कलरलेस होता है, और जैसे ही फिनोप्थलीन जो है बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? पिंक कलर में। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में मिथाइल ऑरेंज शो करता है रेड कलर, और वहीं पे वो बेस के साथ में शो करता होता है येलो कलर। जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन शो करता है वो कौन करता है? मिथाइल ऑरेंज। और कैसे लर्न करोगे मिथाइल ऑरेंज? एसिड हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल चीज़ों के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? रेड यूज़ करते हैं।
सो मिथाइल ऑरेंज को याद रखना, जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तब कैसा कलर देता है, रेड कलर देता होता है। और रिएक्शन जब बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो वो कौन सा कलर देगा आपको, एज यूजुअल येलो कलर देगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी कौन सा हो, जिसका ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं चेंजेस, उसको हम इन एसिड और बेस के अंदर, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि वेनिला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, बेस स्मेल, ये सब क्या करते होते हैं, ये सब आपके पास एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके बाद हमें देखनी है हमारे जो एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकली वो किसके साथ में, केमिकली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकली किसके साथ में कैसी रिएक्शन रहती है, किसके साथ में कैसी रिएक्शन रहती है, ये उसने पूछा है। सो सबसे पहले हम जो करवाने वाले हैं वो हमारे मेटल जो है, मेटल्स, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, विद मेटल के साथ, विद मेटल, एसिड से एंड बेस है, मेटल के साथ में रिएक्शन करने पे क्या करता होता है, जब आपका एसिड जो है वो मेटल के साथ में जब रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा, तब वो सोल्ट बनाएगा, साथ में अपने हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, सिमिलर तरीके से हमारे पास ये एसिड भी ऐसे रिएक्शन करेगा, और जब बेस रिएक्शन करेगा, बेस जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तब वो भी क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको नोट कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट्स बना लो अपने खुद के अपने हाथों से। अब देखो 2NaOH, 2NaOH, इसको आप एसिड, ये क्या है, बेस हो गया, बेस की रिएक्शन किसके साथ करो, आप किसी भी मेटल के साथ में करते हो, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और ये यहाँ पे क्या बना लेगा, Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। आ गया समझ, एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे, सोल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, आया समझ यहाँ पे। इसके बाद जब आपके मेटल्स हैं और आपका मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, अब कार्बोनेट तो 10th क्रॉस करने वाले हो रखे हो, सबको पता होगी, CO3 होती है, और वहीं पे मेटल ही रिएक्शन करवाओ, आप मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाओ, तब क्या होएगा, इसको हम HCO3 कहते होते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट की आपको रिएक्शन करवानी है 2HCl के साथ में, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या बनेगा, 2NaCl, यानी कि हमारे पास बना सोल्ट के साथ में नेक्स्ट जो बनता है वो आपका बन रहा है H2O, और उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, CO2। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया HCl के साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन करने पे 2NaCl सोल्ट बना है, साथ में वाटर प्लस में CO2 बना। सिमिलर तरीके से Na2HCO3 हो, यहाँ पे Na के साथ में यहाँ 2 नहीं लगेगा, एक मिनट रुको, फिर हमें रिएक्शन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। NaHCO3 है, NaHCO3 है, और HCl की प्रेजेंस है, हीट करने देखने चेक करते क्या करेंगे, NaCl बनाया, वही सोडियम और सोल्ट बन गया, उसके साथ साथ में H2O निकलेगा,
और H2O के साथ में आपके पास निकलेगी CO2। अगर आप लोग नोटिस करते हो तो 2NaCl और 2NaCl H2O प्लस CO2 बोथ जो है प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इतना कर लिया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम पास करते कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्व थ्रू लाइम वाटर। अब ये देखो आपके पास फॉर एग्जांपल, इसको मैं रब करती हूँ, ये है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसको हम एक नेम से ओ जानते हैं, इसी को हम क्या कहते होते हैं, इसी को हम लाइम वाटर भी कहते होते हैं। अब इस लाइम वाटर के अंदर आप एक्सेस अमाउंट में CO2 डालो, एक्सेस अमाउंट में डालना है, देन ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ नोन एज ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ये, प्लस में H2O। ठीक है, एंड अगर हम पास कर देते हैं, इसको नोट कर लिया होगा ना सबने, मैंने रब कर दिया, ऑन पासिंग कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से हम लोग एक्सेसिव अमाउंट में H2O प्लस में CO2 अगर आप डाल देते हो, देन ये क्या बना लेता है, कैल्शियम HCO3 जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है। और इसी सॉल्युबल इन वाटर के अंदर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हमारे आइटम्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, और मार्बल के अलावा और क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, जो सब लोग क्या करते हैं, हमें सोल्ट देते हैं रिएक्शन करने पे। ठीक है, आया समझ। अब एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना और रिपीटिवली कर लेना। जो कुछ नहीं करके जाता हो ना, वो भी अगर इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के चला जाएगा तो वो एग्ज़ाम्स में आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड है आपके पास बेस, दूसरी साइड है आपके पास आपकी सॉरी एक साइड है बेस आपके पास, एक साइड आपके पास एसिड। आप दोनों को रिएक्शन करो, बेस और एसिड को जब आप रिएक्ट करते हो, जब बेस जो होता है वो थोड़ा सा बिटरनेस होती है, एसिड के अंदर शोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। अब इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो ये क्या बना लेते हैं, ये आपका सोल्ट बना लेते हैं, ये सोल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और जहाँ पे वाटर निकल सकता होगा तो वहाँ पे वाटर निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल NaOH है, NaOH के अंदर HCl डालो, जिससे क्या हो जाएगा, NaCl बन चुका है, Na और Cl बन चुका है। इसके साथ में नेक्स्ट जो बनेगा वो H2O बनेगा। ठीक है, आया समझ, इतना यहाँ तक। फिर बेस और एसिड की रिएक्शन होएगी तो सोल्ट एंड वाटर बनता होता है। वहीं पे अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, अगर आप मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करवाते हो, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करवाते हो आप एसिड के साथ में, देन उसका भी क्या बनेगा, उसका भी सोल्ट प्लस में वाटर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती डाइल्यूशन। डाइल्यूशन टर्म का मतलब समझो, साफ साफ यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हो क्या नहीं, जो बिल्कुल इजी मीनिंग है ना, वो क्या है, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है अकर्स व्हेन एसिड और बेस मिक्स विद, जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने एसिड वगैरह डाल रखा है, आपने कुछ भी डाल रखा है पानी वगैरह अंदर, ये यहाँ तक भरा हुआ है, तो अब यहाँ तक ये भरा हुआ है, इसके अंदर और पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पानी ऐड नहीं हो सकता। वहीं पे एक गिलास ये है कि इसके अंदर और पानी वगैरह ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या समझ आता है कि एसिड और बेस जो होता है, डाइल्यूशन का मतलब यही होता है कि जब आपके पास हल्की सी अमाउंट हो किसी चीज़ की, स्मॉल अमाउंट हो, उस अमाउंट को आप इतना बड़ा कर देते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते होते हैं। डाइल्यूटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डिजोल्व की जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड हम उसको कहते हैं, डाइल्यूटेड वो होता है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसके अंदर हम वाटर को ज़्यादा ऐड करते हैं। और कंसनट्रेटेड हमारे पास वो होता है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है, लेस अमाउंट होती है, यानी कि निग्लेजिबल होती है एक टाइम के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाइल्यूशन समझ आ गया ना। उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ जो होता है वो यूनिवर्सल स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेस की हम किससे मेजर करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से करते होते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम पीएच स्केल देख लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, पोटेंज, पीएच, पी मीन्स पोटेंज और एच मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है, pH is a measure of the concentration of hydrogen ions in the solution। अब देखो ये क्या मतलब था, इसका क्या कहना चाहता था, ये अभी समझाते हैं आपको। ये है आपके पास pH स्केल। इस pH स्केल की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो अलग अलग देखो। इस pH स्केल के ऊपर क्या होता है, 0 से लेके 14 तक का नंबर होता है, जिसमें 7th पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब ऐसे इस तरीके जैसे मैंने अभी 14 तक ही होता है इसके अंदर, ऐसे 14 तक इसमें नंबर डले होते हैं। 7 पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और इस न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होएगा कि वो ना ही तो एसिड होंगी और ना ही वो बेस होगा। ठीक है, उसको हम न्यूट्रल कहते होते हैं, एसिड और बेस दोनों में से कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट देखो, जब आप 7 से 1 की साइड 0 की साइड जाओगे तब एसिडिक जो नेचर होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि 7 से 0 की साइड आओगे उस टाइम पे एच आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इधर वाली साइड जाओगे तो ये क्या देखेगा, डिक्रीज देखेगा, ओ एच नेगेटिव आयन कितना कम हो गया। ये यहाँ पे उसका क्या दिखता होता है, ये उसका डिक्रीज दिखता होता है कि वहाँ पे वो कितना हो गया। सो 0 से 7 तक हमारे पास जो पीएच है हमारा पीएच है वो क्या कहता है, 0 से 7 तक हमें क्या लेके चलना है, इसको प्राइमरी के सेक्शन में डालेंगे। और 0 से 7 तक जो है वो क्या है, 0 से 7 तक क्या, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर 7 से 0 जब से जाना स्टार्ट किया तब से इनकी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेसिक इन नेचर का मतलब 7 से 14 तक जो जा रहे हैं वो क्या होंगे, सबके सब बेसिक इन नेचर। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। अभी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है 7 से 0 पे जब आता है तब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये होता है आपका पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के ऊपर अब हम देखते हैं अलग अलग थिंग्स का अलग अलग आपके पास पीएच होता है। 0 जो होता है वो पीएच होता है, 0 इज द पीएच फॉर, 0 किसके लिए पीएच होता है, 0 फॉर बैटरी, स्टमक के लिए 1, लेमन का 2 होता है, विनेगर का 3 होता है, टोमेटो में 5, कॉफ़ी में 5, और मिल्क के अंदर 6 होता है, और वाटर के अंदर आपका 7 होता है, ब्लड के अंदर 8 होता है, बेकिंग सोडा। इस तरीके से सभी मटेरियल्स के यहाँ पे पीएच स्केल दिए हैं। अब पीएच स्केल तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। अब हमारे डाइजेशन में पीएच कैसा रोल प्ले करता है, हमारे डाइजेशन के लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है डाइजेशन में, हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है 1 से 2 होता है, तो ब्रेक डाउन फूड, खाना ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हो गया एसिड का यूज़, देखा कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। फिर आती सॉइल, प्लांट जो होता है वो कैसे होता है, थ्राइव इन सॉइल विद पीएच ऑफ 6.3 to 7.3।
पीएच जो सॉइल का पीएच होता है 6.3 से 7.3 तक होता है। अगर सॉइल टू एसिडिक होती है तो उसके अंदर हम लोग हेल्प करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें डालते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, जिप्सम होता है। टूथ डिके जो होता है वो बिलो 5 अगर आपका पीएच चला जाता है देन आपके टूथ जो है वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस जो टूथपेस्ट होता है या फिर टूथ जो होते हैं वो आपकी ख़राब होने से बचाने के लिए आपको टाइमली एंड रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। ब्लड का जो पीएच होता है वो उसका फंक्शन कितना होता है, 7 से 7.8 तक होता है। प्लांट्स और एनिमल्स का प्रेफर स्पेसिफिक पीएच लीव्स विद मोस्ट प्लांट्स ग्रोइंग बेस्ट इन द सोइल अराउंड पीएच 7। प्रेफर स्पेसिफिक पीएच लेवल्स होते हैं हमारी सोइल के लिए, और कुछ हमारी क्रॉप्स के लिए भी एक स्पेसिफिक ही पीएच होता है, उसी पीएच के अंदर लगती है वो। बी स्टिंग जो होता है न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी कॉज्ड बाय द बी स्टिंग्स। ठीक है, फिर एसिड रेन के अंदर 5.6 से जब हमारे पास लेस जो हो जाती है कार्बन, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता होता है। एसिड रेन पोल्यूशन कैन कॉज रेन टू बिकम एसिडिक हार्मिंग फिश एंड अदर पीपल। नेक्स्ट आते हैं आपके पास कुछ एसिड और बेस को ऐड करके तो हमने बनाया सोल्ट। एसिड को और बेस को हमने मिक्स करके हमने बनाया सोल्ट। अब हम देखेंगे सोल्ट से बनने वाली हमारे कुछ प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमारा जो सोल्ट है ना वो सोल्ट बनाता होता है। और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी आप अंडरलाइन कर सकते हो इतनी अंडरलाइन कर लो, उतना ही कम है, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वजह से मैंने NCERTs एज इट इज़ लगाई हुई है यहाँ पे। फर्स्ट देखो कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है हमारे डेली यूज़ के लिए, जिससे इम्पोर्टेंट, अब जो आपका है ना आपका NaCl जो है, मैं दूसरा पेन यूज़ करूँगी, पेन में मज़ा नहीं। जो NaCl है ना, NaCl बाई प्रोडक्ट है किसके लिए, NaOH के लिए, बेकिंग सोडा के लिए और वॉशिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के साथ साथ में ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारी चीज़। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन में आपने क्या डाल रखा है, सॉल्यूशन के अंदर आपने NaOH और NaCl। ठीक है, और NaCl को जब आप पानी में मिक्स कर देते हो, मिक्स इन वाटर, तब हम इसको कहते हैं बेरीन सॉल्यूशन। अब जैसे ही ये बेरीन सॉल्यूशन हो गया, इस बेरीन सॉल्यूशन के अंदर जब आप क्या करोगे, आपका NaCl वाटर जब पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा तब वो ब्रेक हो जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा, और NaOH था वो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो Na जो है ये आपका क्या करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेगा। अब इसके साथ में इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं, जो आपका एक आपके पास एनोड है, दूसरा आपके पास कैथोड। ठीक है, एनोड की साइड से आपका Cl2 निकलता है और कैथोड की साइड से आपका क्या निकलता है, H2 पॉजिटिव निकलता होता है। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। NaCl जो है, अब ये याद रखना है, NaCl जब वाटर में मिक्स होता है, NaCl जब पानी में मिक्स होता है तब हम उसको क्या कहते होते हैं, तब हम उसको बेरीन वाटर कहते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अब NaCl था यहाँ पे, अब NaCl यहाँ पे क्या करेगा, NaCl ने वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाया,
साथ में Cl2, साथ में H2। ये जो Cl2 जो था, ये Cl2 को आप यूज़ कर सकते हो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, AFCs और पेस्टिसाइड्स के अंदर। वहीं पे आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो फ्यूल के अंदर, माइग्रेन, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। और ये सॉल्यूशन, इससे हमने क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ए क्लोरो अल्कली प्रोसेस। और ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है। इस क्वेश्चन को एक क्लोरो अल्कली प्रोसेस के नेम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन आपको यही करना है, NaCl की रिएक्शन करवानी वाटर के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Cl2 जो निकला था वही Cl2 है। उस Cl2 की रिएक्शन हमें करवानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें उसकी रिएक्शन करवानी है लाइम वुड, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ में, जो हमें क्या देगा, हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर वाले में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके यूजेस क्या होते हैं, एंड उसकी रिएक्शन इसकी ये वाली कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाने पे क्या बनाता है, CaOCl2 प्लस में वाटर बनाता होता है। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग कॉटन में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, वुड प्लग फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने में काम किया जाता है। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन इट एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को हम लोग हमारे घर में जो चीज़ें बनाते हैं, बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते होते हैं जो हमारे घर में, हम जैसे क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाना चाहते हैं या कुछ भी क्रिस्पी फूड बनाना चाहते हैं, उस टाइम पे हम लोग बेकिंग सोडा का जनरली यूज़ करते होते हैं। ठीक है, इसमें हम फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ करते होते हैं, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। और जो बेकिंग सोडा जो होता है, इस बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है NaHCO3। और इसको हम लोग केमिकल नेम से किससे जानेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नेम से हम इसको जानते होते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी, मैं पूरा NCERT से समझाती हूँ ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियली। ये करके भी अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होना है और लास्ट स्टेज में अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका पेपर आराम से, अगर आप 60 प्लस कर रहे हो तो आप 70 स्कोर कर लोगे, 70 स्कोर कर रहे हो तो आप 80 तक पहुंच जाओगे, अगर ये लास्ट मिनट्स वाली जो रिविजन हो रही ना ये भी कर लेते हो तो। ठीक है, अब देखो NaCl कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, एज ए रॉ मटेरियल काम कर रहा है इन सब के लिए। ठीक है, अब NaCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, CO2 की पेंस में, साथ में अमोनिया डाला, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाया, साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, जो हमारे पास क्या है, यही हमारा बेकिंग पाउडर है, यही हमें चाहिए। ठीक है, और अगर इस बेकिंग पाउडर को आप हीट कर देते हो, हीट करने पे वो ब्रेक हो जाता है Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 के अंदर। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसके, अगर आप इसको किसी माइल्ड किसी भी माइल्ड एडिबल एसिड के साथ में रिएक्शन करवा लेते हो, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया, जैसे कि आपका टार्ट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा लेते हो, तो बेकिंग पाउडर क्या हो जाता है, मिक्सड हो जाएगा वाटर के साथ में। ठीक है, और इस टाइम पे जब किसी भी मिल्ड एसिड के साथ में, खाने वाले एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो, तो CO2 निकलेगी, H2O निकलेगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा। और यही CO2 होता है जो आपकी ब्रेड्स वगैरह जो होती है ना, जो आपकी ब्रेड जो होती है वो स्पंजी होती है, उसको इस टाइप से स्पंजी बनाने में कौन हेल्प करता है, यहाँ से जब आप इसको हीट कर देते हो, या फिर किसी माइल्ड एसिड के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो, माइल्ड एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवा देते हो एडिबल के साथ में, तब CO2 रिलीज होती है, और यही CO2 आपके खाने को स्पंजी बनाती होती है। आगे देखो भी, इसके यूजेस देखते हैं। एंटासिड यूज होता है जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है,
बीइंग एल्कलाइन न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को हमारे स्टमक के अंदर और प्रोवाइड करता है हमें रिलीफ। एंटासिड का मतलब यही होता है ना कि बॉडी के अंदर अगर एसिड एक्सेसिव अमाउंट में एसिड अगर हो रखा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में एसिड हो रखा है तो उस एसिड को कंट्रोल करने का, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में एसिड है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एंटा का मतलब क्या हुआ, उस एसिड के अपोजिट काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना, ये आपको MCQs में एज इट इज NCERT की लाइन नोट की हुई मिल जाएगी। एज इट इज विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सो यू नो अबाउट दिस इज नोन एज ए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा जब Na2CO3 का 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में जब हम रिएक्शन करवा लेते हैं, 10 Na2CO3 प्लस में 10 H2O को जब हम रिएक्शन करवा लेते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो उसको हम Na2CO3.10H2 होता है, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम वॉशिंग सोडा कहते होते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोराक्स बनाने के लिए। बोराक्स एक हमारा ग्लास होता है, बोराक्स इज ऑल्सो नोन एज ए ग्लास। और क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट, ये नोट नहीं है यहाँ पे, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, आया समझ, ये बहुत अच्छे से कर लेना सब। अब हमारा ख़त्म होने वाला है टॉपिक। लास्ट हमारे पास है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास CaSO4.2H2O। अगर इस जिप्सम को अगर हम हीट कर देते हैं 373 केल्विन पे, अगर आप हीट कर देते हो देन ये क्या हो जाएगा, ये हीट करने पे आपका ब्रेक हो जाएगा CaSO4.12H2O में, और प्लस में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के और निकल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार फेयरली नोट कर देती हूँ। जब आपका ये जो जिप्सम है इसको आप हीट करते हो, हीट करने पे क्या बनाता है, CaSO4.12H2O प्लस में 1.5 H2O बना लेता है, जिसको इस 1.5 H2O को हम क्या कहते होते हैं, इस 1.5 H2O को हम कहते होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए POP। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, POP कहते होते हैं, वाइट पाउडर, इसको वाइट पाउडर। ठीक है, यहाँ तक कितना समझ आ गया। अब लास्ट टॉपिक जो होता है, इसको जब हम हीट कर देते हैं उस टाइम पे, और अब यहाँ पे हम इसको क्या बोला जाता है, जब हम इसको हीट करते हैं, इतना सा जो था, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब लास्ट में इसके यूजेस देखने हैं। डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं जब बोन्स हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, पोट्री इसके लिए, और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेकिंग ब्लैक बोर्ड वाले चौक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है POP का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, और यूज़ इन मेकिंग फायर प्रूफिंग में यूज़ किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते होते हैं, और इसका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता होता है। ठीक है, कैल्शियम, इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे। सो बी प्रिपेयर इट वेरी वेल। हमारा लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए किस टाइप की और क्लासेस चाहिए आपको। और हमारी इस सीरीज़ को हम ख़त्म करते हैं, जो हम रैपिड रिवीजन हमारी चल रही है।
Thank you and have a nice day. Good luck for your preparation of your exams.